नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप समानांतर श्रेणी का सभी वीडियो को देखकर अच्छी तरह से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ये पार्ट है ना वीडियो का, तो ये समानांतर श्रेणी का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब अपने से 20 कम करने हैं, कम होते जा रहा है, और उसमें से 7 को नगद पुरस्कार देना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि पहला नगद पुरस्कार को ए मान के चला, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 20 कम होगा ना, प्रत्येक अपने से ठीक 20 को कम। पहले ये देखिए इससे क्या 20 कम हो जाएगा तो ए -20 हो गया। फिर तीसरा अगर निकालना है तो इससे 20 को कम हो जाएगा, तो 20 को था तो 20 को और कम थे, यानी ए -40 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट करते करते कितना 7 पदों तक होगा, यानी कि 7 पुरस्कार देने हैं। ठीक है, तो यहाँ एपी का क्रम हो गया ए, और दूसरा आपका क्या हो गया ए -20, इस तरह से ए -40, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 7 पुरस्कार देने थे, यानी 7 पदों तक लिख दिया। ए का मान यानी प्रथम पद ए ही रह गया, और डी का मान निकलेगा तो दूसरा पद माइनस वाला, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो -20 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये एन का मान 7 हो गया चूँकि 7 पुरस्कार है। और एस एन कितना दिया है दोस्तों, तो 700, क्योंकि टोटल 700 रुपये को ही क्या करना था, पुरस्कार को वितरित करना था। ठीक है ना, तो टोटल 700 रुपया दिए गए थे, उसी में आपको 7 पुरस्कार देना था। तो देखिए, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन का मान 700 दे दिया है, एन का मान हमारा 7 दिया है बटा 2 ए का मान ए ही रह गया है क्योंकि ए ही है प्रथम पद, और एन का मान 7 कितना है, 7 है ना, तो 7 भरिए, और डी का मान कितना निकाले हैं आप -20, तो यहाँ पे -20 भर दिया गया। आगे बढ़िएगा तो क्या करना है आपको देखिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको 2a हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, -20, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 20 छक 120, और 120 यहाँ पे इन दोनों में से हम चाहेंगे तो 2 कॉमन काट सकते हैं, तो 2 कॉमन काटिएगा तो ए हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन काट लिए तो 60 हो जाएगा, 60 × 120 होता है, और ये 2 को है क्या हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब चाहेंगे तो इसको 100 बार में आप काट सकते हैं, 100 बार में काट सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर 100 हो गया, इधर ए -60 बच गया, तो ये -60 है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जुड़ गया इधर आके, यानी कि कितना हो गया 160 हो गया। ए का मान 160, यानी पहला पुरस्कार हमको पता चल गया, तो इस तरह से हम 7 पुरस्कार निकाल सकते हैं 20 कम करते हुए। पहला पुरस्कार 160 है तो इससे ठीक 20 कम हो जाएगा ना, दूसरा 140 हो जाएगा, फिर इससे 20 कम हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर इसमें से 20 कम हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, इस तरह से 80 हो जाएगा, इस तरह से 60 हो जाएगा, इस तरह से 40 हो जाएगा। यानी 7 नगद पुरस्कार कौन कौन सा है, तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों के ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 के अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है, और दूसरा कक्षा का 2 पेड़ लगाएगा, और तीसरा कक्षा का 3 पेड़ लगाएगा, इस तरह से इत्यादि। 12 क्लास तक ले है तो 12 तक ले, यानी 12वीं कक्षा में जो छात्र रहेंगे 12 पेड़ लगाएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग दिए गए, कितने अनुभाग है जी, 3 है। ठीक है ना, तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए कक्षा मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से टोटल 12 कक्षा तक था, इनके द्वारा पेड़ लगाए गए, यानी पहला कक्षा 1 को, दूसरा कक्षा 2 को, 3 को, जैसे 12वीं कक्षा 12। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला ए का मान तो 1 ही हो गया, डी का मान निकाल लिए तो 2 में से 1 घटा, T2 - T1 होता है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 आ गया। और ये एन का मान 12, चूँकि आपको 12 क्लास तक ले ही, क्लास तो दिए गए थे ना, सेक्शन कितना कक्षा तक था, तो 12 कक्षा तक थे, यानी इतना पदों तक था। ठीक है ना, इतना पदों तक था, यानी कि आपका पदों का मान दे दिया था ना कि 12वीं तक ले, तो ये हो गया यानी एन का मान ये हो गया। अब देखिए एस एन का मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एन का मान 12 दिया है, भर दिया गया 2a का मान 1 आया है,
और n का मान 12 भर दिया, d का मान 1 यहाँ पे निकाले हम, भर दिए। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको काटिएगा ना आप, काटिएगा कितना मन में जाएगा 6 बार में, तो 6 लिख दिएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 11, 11 में 1 से तो 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 छक 58, 108 सॉरी 13 छक 58 यानी 78 हो गया। तो ये आ गया। अब इसमें अतः यहाँ पे स्कूल में के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 78 आया था ना, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग थे, 3 अनुभाग थे ना, तो ये 3 से तो गुना करना पड़ेगा ना, तो वही जो आया है कुल उसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल पेड़ों की संख्या पता चल जाएगा कितना पेड़ आएगा। ठीक है, 234 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि केंद्र ए से, देखिए यहाँ पे केंद्र है ना, प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए से बी, देख रहे हैं यहाँ से ए से बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, इस तरह से डॉट डॉट बढ़ते गया है। एक सर्पिल रूप से बनाया गया है, देख रहे हैं ना, एक सर्पिल रूप से बनाया गया है और जैसा कि आकृति में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्त बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, एक, फिर यहाँ पे एक ये बन गया L2, फिर ये L3 हो गया यहाँ तक, फिर ये L4 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा L5 L6, इस तरह से 13 अर्धवृत्त इस पर बने हुए हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेना है बाद में। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको, हमने पहला लंबाई को L1, दूसरे को L2, L3, L4 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये पहले लंबाई को हम अर्धवृत्त है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जो ये अर्धवृत्त है इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 मान लीजिए। ठीक है ना, लंबाई तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगा दोस्तों, तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है, पाई आर होता है ना, यानी परिधि, तो पाई आर लिख दिया गया, ये L का मान हो जाएगा। तो इसमें 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं ना, 13 वो था ना, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं L1 L2 L3 डॉट डॉट कितना 13 तक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। L1 के मान अगर निकालना है तो पाई आर होता है ना, कुल परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, पाई आर होगा। अर्धवृत्त का परिधि जो होगा, इस पर अर्धवृत्त बनेगा ना, तो इसका परिधि कितना होता है, पाई आर होता है। ठीक है, तो यही हमने क्या कर लिया, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर पर सेट कर दिया। इसका त्रिज्या दिया था ना, आर का मान पहला 0.5 दिया था, तो इसलिए हमने त्रिज्या आर के स्थान पे पहला भर दिया, तो इतना आ गया। ठीक, फिर दूसरा का मान दिया था ना 1.0 cm, दूसरा त्रिज्या, तो इसमें हमने आर के मान भर दिया, तो दूसरा हो गया। इस तरह से तीसरा त्रिज्या दिया था ना, किताब में आप देख सकते हैं, और CM लगा दिया गया पाई लगाकर। इस तरह से अगर कुल योग किया जाएगा तो L1 L2 L3 ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो L1 के मान ये आया है, L2 L3 इस तरह से जोड़ते गए कहाँ तक, 13 पदों तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे A का मान जो है लिख दिया, D का मान ये दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो लिखिएगा ना 1.0 में से 0.5 घटाइएगा तो 0.5 आ जाएगा D का मान। इसमें 13 कहाँ से लिख दिए, क्योंकि 13 पदों तक है, इनका मान 13 बोल दिया, SN का फार्मूला लगा दिया गया, और यहाँ पे n के स्थान पे 13 भर देंगे, 2a के स्थान पे हम ये भर देंगे, और n के स्थान पे 13 और d के स्थान पे क्या भरेंगे, ये 0.5 इंटू। तो देखिए हमने वही क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, रखने के बाद क्या किए हैं, देखिए इसमें भी पाई दिख रहा है, प्लस के इधर पाई और प्लस के उधर भी पाई, तो मैं पाई को बाहर खींच लिया। ठीक है, और यहाँ पे 0.5 है ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1.0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 13 में से 1 घटा 12, और इसको हम गुना करें, पाई तो बाहर चला गया है, और 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, यानी 6.0 हो जाएगा। यहाँ पे 1.0 था, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। 7.0 लिखिए, चाहे पॉइंट के बाद 0 लिखिए, चाहे ना लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। और पाई का मान हमने 22/7 भर दिया। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया, ये 7 से 7 के हो गया, कट गया। अब यहाँ पे 2 से काटिएगा 11 बार में, ठीक है ना, 11 बार में कट गया ये, तो ये देखिए 11 बार में, तो 11 में 13 से गुना हो जाएगा, 11 में 13 से गुना करेगा 143 हो गया। तो अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 143, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18। देखिए आप आकृति में देखिए, सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और 200 टोटल लाठी रखा गया है। तो बोला है कि 200 लट्ठे कितने पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या बताना है,
और उसके बाद में आपको सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें किए क्या है कि 200 लट्ठों को ढेरी का क्रम कैसे होगा, तो 200 था ना, टोटल 200 था, ठीक है ना, ये एसएन का मान हो जाएगा। और इसमें क्रम जो था नीचे 20 था ना, 20, तो 20 उसके ऊपर 19 था, उसके ऊपर 18 था, इस तरह से डॉट डॉट करते गया है। तो यहाँ पे ए का मान 20 हो गया और डी का मान निकालिएगा ना, तो 19 में से 20 घटा के तो -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे एसएन का भी मान दिया था ना, टोटल 200 था ना लट्ठों, तो ये एसएन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a + n-1 × d। तो एसएन का मान 200 दिया था, एन का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। 2a का मान हम 20 निकाले थे ना, आपको दिखाए थे 20, और एन का मान छोड़ दीजिए, नहीं दिया है। डी का मान भी निकाले थे -1, ठीक है ना, कहाँ से देखिए, देख लीजिए यहाँ निकाले हैं ना, ए का मान 20 और डी का मान -1, वही हमने क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया। आगे बढ़िए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको 20 दूना 40 हो गया। यहाँ पे देखिए -1 से n में, तो -n हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में तो उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 40 है कि कितना हो जाएगा, 41 है, -n है तो -n, ठीक है। अब हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए तो ये 400 हो गया, ये n है तो n रहने दिया। इसको n में 41 है तो 41 n, n में n से तो n² माइनस है तो माइनस। अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को इधर लाया, तो ये देखिए माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले मैंने इसको सजा के भी लिख लिया, माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस है, पहले से अपन प्लस में है तो प्लस में रहेगा, उधर कुछ नहीं, दाहिने साइड कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 400, तो 400 में 1 से गुना 400 होगा, गुना करने पर 400, जोड़ने घटाने पर 41, कौन सा अंक लीजिएगा, तो 25 और 16 लीजिएगा, करिएगा तो आ जाएगा। तो वही हमने कर दिया, 25 और 16 कितना जोड़िएगा तो 41 भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही हमने किया, इन दोनों में से n कॉमन ले लिया गया तो n बच गया, यहाँ पे 25 बच गया, इन दोनों में से -16 ले लिया गया तो n और माइनस कितना हो जाएगा 25। अब ये n-16 को एक बार लिख लिया गया और n-25 को एक बार लिख लिया गया बराबर 0। तो इसलिए n का मान आप माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान 2 आया, एक 16 आया, एक 25 आया। तो अब हम चेक करेंगे n के सूत्र पर रख करके, तो n बराबर क्या होगा, a + n-1 × d, यानी n निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे n का मान आपको तो पता है ना, n तो निकाल लिए हैं आप, तो n का मान यहाँ पे जब लिखा गया 16, तो 16 तो a का मान 20 था ना, तो 20 भर दिया गया, n का मान 16 1 और d का मान हम -1 निकाले थे, इसको कैलकुलेट करेंगे -20 और इसको जो घटाएंगे तो 15 में -1 से गुना। तो देखिए हमने क्या कर दिया, तो -15 में 1 से तो -15 हो गया, घटाने पर 5 आ गया, यानी कि ये 16 हो गया। तो 16वां पंक्ति में कितना, 5 गो लट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात संभव है, लेकिन यहाँ पे 25 रखने पर चेक करिए, n के मान अगर 25 आप रखते हैं, n के मान 25 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 20, यहाँ पे घट के 24 में -1 से तो -24 और घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस में कभी माइनस में लट्ठा होगा, ऐसा होगा कि माइनस में लट्ठा हो जाएगा कि माइनस 4 गो लट्ठा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्लस में ही आएगा, कुछ भी आए 1 2 3 कुछ भी आए, 0 से तो बढ़ेगा ही नहीं, 0 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये असंभव है और ये वाला संभव है, तो यही हम लिख देंगे कि 16वां पंक्ति में 5 गो लट्ठा, यही हम इसको लिख देंगे कि अतः 200 लट्ठे को 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। पूछा था ना कि 200 लट्ठी को कितने पंक्ति में रखा गया है, तो हमने बता दिया यहाँ पे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। और 16वां पंक्ति में कितना लट्ठा है जी, सबसे ऊपरी पंक्ति में ये 16वां पंक्ति होगा और जिसमें कितना, तो 5 गो लट्ठा होगा, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक आलू दौड़ में आपको प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार से रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आकृति दिया गया है, यहाँ पे बाल्टी है, ये 5 मीटर की दूरी पर एक आलू यहाँ पे है और ठीक यहाँ पे 3 मीटर बढ़ाने पर यहाँ पे एक आलू है, फिर 3 मीटर बढ़ाने पर एक यहाँ आलू है, फिर 3 मीटर यहाँ एक आलू है, यहाँ पे भी एक आलू है। इस तरह से आलू रखे गए हैं 3-3 मीटर की दूरी पर। तो प्रारंभिक यहाँ से बाल्टी है ना, वहाँ से कोई बच्ची जो है दौड़ना शुरू करती है यहाँ से और यहाँ आती है तो 5 मीटर दौड़ कर आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से आलू को उठा लेगी, फिर इस बाल्टी में लेकर जाएगी ना, तो इधर से आई उठाने तो 5 और इधर से गई तो 5 कितना हो गया 10। एक आलू को उठाने में 10 मीटर हो गया। दूसरी आलू को अगर यहाँ से उठाएगी तो देखिए 5 तो आई, यहाँ से दौड़ना शुरू कर दी तो ये 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी 8 इधर गई और इधर 8 गई, 3 8 दूना 16 हो जाएगा। इस तरह से तीसरी आलू को उठाने जाएगी तो 3 और बढ़ जाएगा तो 8 3 11, तो इधर से 11 आई और 11 गई यानी 22 हो गया। इस तरह से मैं सेट करके लिखूंगा, देखिए कैसे।
तो बोला है ना कि प्रत्येक बाल्टी में प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, लेकर दौड़ती बाल्टी में डालती है और दूसरा आलू उठाती है और वापस फिर दौड़ती है और उसको वापस बाल्टी में डालती है। जैसे मैं अभी बताया आपको, इस तरह से क्वेश्चन कहे गए हैं जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाल्टी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से कोई बच्ची दौड़ना शुरू करती है, यहाँ से दौड़कर इस आलू को उठाती है, तो 5 मीटर जाने में और 5 मीटर उठाकर लाने में, तो यानी कि 10 मीटर गई तो एक आलू उठा कर डाली। ये दूसरी आलू को उठाने जाएगी तो 5 और 3 8 इधर से गई, 8 इधर से आई, तो 16 मीटर की दूसरी आलू उठाकर 16 मीटर पर डालती है। इस तरह से आगे सभी आलू को उठाकर डालती है। तो यहाँ पे देखिए 10 आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी, तो एक पहली आलू को उठाने यहाँ से जाने और आने में कितना हो गया 10, ठीक है ना। दूसरी आलू को यहाँ पे तो 5 में 3 8 हो गया ना, तो 8 जाने में और 8 आने में यानी कि 16। इस तरह से तीसरी आलू को तो 8 3 11, तो 11 आने में और 11 जाने में यानी कि 22 हो गया। इस तरह से डॉट आगे 10 पदों तक, तो यानी कि ए का मान 10 हो गया, डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 10 पदों तक एन का मान पता हो गया हमें, तो एस एन का फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला लगा दिए गए, एन के मान 10 है, भर दीजिए, और 2a का मान 10 आया है और n का मान 10 है, डी का मान हम 6 निकाले हैं, रख दीजिए। और यहाँ पे काटिए ना तो कट जाएगा ये कितना बार में, 5 बार में, तो 5 हो गया, 10 दूना 20, 9 9 6 54, जोड़ने पर 74, 74 25 7 370। तो अतः आलू दौड़ प्रतियोगिता में कुल तय दूरी, मतलब कुल तय दूरी कितना दौड़नी पड़ी उसके तय करनी पड़ी, तो 370 मीटर, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बार चैनल पर मेरे आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जितना वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप देखें और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ये जो वीडियो का लास्ट चैप्टर था यानी कि आपका समानांतर श्रेणी का, यहीं तक में सब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया।